स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 में विषय गणित का ग्रीष्मकालीन जो गृह कार्य आया है, आपका समर होमवर्क आया है, उसकी सभी वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। पहले हमने जबकि एक डाल दी थी, लेकिन इस वीडियो में हम एक से लेकर जितनी भी आपकी 6 वर्कशीट हैं सभी को सॉल्व करते हुए चलेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको स्टूडेंट्स, तो आपको ज्वाइन करना है ताकि आप सबसे लेटेस्ट अपडेट तुरंत पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स के हमने डाल दिए हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमने एक ही वीडियो में आपको सभी सॉल्व करके बताए हैं ताकि आप एक ही वीडियो से पूरा सॉल्व कर पाएँ। तो गणित का भी हम इसी प्रकार से करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, संख्या बनानी है हमें। इकाई से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हमें संख्या लिखी हुई हैं, उससे हमें संख्या बनानी है। इकाई से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। पहला लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, इकाई के स्थान पर 1 है, दहाई के स्थान पर 2 है, सैकड़े के स्थान पर 4, हज़ार पे 5, 10,000 पे 9 और लाख पर 7। संख्या क्या बनेगी? 7,95,421। अगला देखिए स्टूडेंट्स, वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख हम लिखेंगे और संख्या क्या बनेगी हमारी? 8,07,275। इसी प्रकार घ देखिए, 3 इकाई से स्टार्ट करेंगे, पीछे से लिखना। इकाई के स्थान पर 3, फिर 1, 4, 8, 7 और 9। क्या स्टूडेंट्स ये क्या संख्या बनेगी? 9,78,413। अगला देखिए, स्थानीय मान को देखना है और संख्या को बनाना है। तो देखिए, 5 इकाई, 2 दहाई, पीछे स्टार्ट करना है हमें। पहला लिखा हुआ है ख देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, 7 इकाई, 1 दहाई, सैकड़े की जगह कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे। फिर 1000 और 10,000 की जगह क्या लिखा हुआ है? 29,000 है टोटल, तो 29,000 लिख देंगे। फिर 6 लाख, संख्या क्या बनेगी? 6,29,017। ग देखिए, इसी प्रकार से हम करेंगे इसको भी। तो क्या बनेगी संख्या? 35,972। इसमें लाख नहीं दे रखा है तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 0 लिखते हैं आगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर बीच में कोई संख्या नहीं आती है तो उसकी जगह 0 लिखा जाता है। अगला देखिए, संख्या को लिखेंगे, क्या बनेगी? 6,40,979। अब हमें हल कर लिखना है स्टूडेंट्स, इनको जोड़ कर लिखना है। क्या आ जाएगा? पहला देखिए लिखा हुआ है। अगला देखिए, जोड़ कर लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 1,74,729। अगला वाला जोड़ कर लिखेंगे, क्या आएगा? 1,72,942। अगला जोड़ कर लिखेंगे, क्या आएगा? 3,82,120। अगले वाले में क्या आएगा स्टूडेंट्स? 9,70,103। अगले वाले में आएगा 2,77,107। अगले वाले में आएगा 4,43,199। और लास्ट वाले में हम क्या लिखेंगे जोड़कर? 9,21,076। अब हमारी देखिए ग्रीष्मकालीन गृह कार्य कक्षा 8 गणित की अगली सीट है, जिसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सोचकर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, वह संख्या कौन सी है जो किसी भी संख्या से गुना करने पर सदैव 0 या 0 आता है? तो हमें पता है कि हम 0 से किसी भी संख्या का गुना करेंगे, 1 से लेकर अनंत तक करिए आप कोई भी संख्या का, तो उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 0, 0। अगला देखिए, वह संख्या कौन सी है जिसके प्रत्येक संख्या में भाग जाता है? पता है 1 का, जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर अनंत तक सभी में भाग जाएगा, तो 1 उत्तर हो जाएगा। अगला है, ऐसे कुल कितने अंक हैं जिनका गुना 4 से करने पर इकाई का अंक 4 प्राप्त होता है? तो कितने अंक हैं? 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं स्टूडेंट्स। ये 8 है, ये 9 है। तो अब देखिए, आपको बताना है कि 4 से गुना करने पर इकाई का अंक 4 कैसे प्राप्त होगा। तो आप देखिए, 4 से गुना करेंगे 1 से तो 4 प्राप्त होगा, तो 1 उत्तर हो गया। 2 से करेंगे 8 प्राप्त होगा, 3 से करेंगे 2 प्राप्त होगा इकाई का अंक, 4 चौक 16, 6 प्राप्त होगा, 4 पंजे 20, 0, 4 छिक्के 24। देखिए, फिर 4 का अंक, 4 अंक प्राप्त हुए इकाई के स्थान पर, तो 6 भी लिख देंगे। फिर 7, 8, 9 भी चेक करेंगे, जो कि नहीं आएंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1 और 6। अगला है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसके दोनों अंक समान हैं तथा 6 का भाग जाता है। दोनों अंक समान हैं और 6 का भाग जाता है, तो क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा।
अगला है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 2 और 3 का भाग जाता है। 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से, 11, फिर 12, 13। तो हम चेक करेंगे 2 और 3 का भाग किस में जाता है। इसमें 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, इसमें किसी का नहीं जाता। फिर 12 में देखिए 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, तो 12 उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला देखिए कि संख्या का 10 से गुना करने के लिए उस संख्या से किस संख्या से गुना करना पड़ेगा। अगर 10 से गुना करना है तो 10 से ही गुना करना पड़ेगा, 10 उत्तर हो जाएगा। किस संख्या का चौथाई प्राप्त करने के लिए किस संख्या से भाग देना पड़ेगा। चौथाई, चौथाई मतलब होता है 1/4, तो 4 से भाग देना पड़ेगा स्टूडेंट्स उस संख्या का। अगली वर्कशीट देखेंगे ग्रीष्मकालीन गृह कार्य की स्टूडेंट्स, जिसमें हम गुणनखंड और सार गुणनखंड को समझेंगे। पहला प्रश्न देखिए, हमें संख्या 40 का गुणनखंड कौन से नहीं है उन्हें गोला लगाना है। 40 के गुणनखंड पहले निकालेंगे, तो देखिए 40 में 2, 20 आ गया, फिर 2 आया 10, फिर 2 क्या आया 5, फिर 5 का जाएगा 1। तो देखिए कौन कौन से हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं आया, 4 है, देखिए 2 दूनी 4, 5 है देखिए नीचे, 6 7 8, 6 7 नहीं है, 8 आ जाएगा, 2 2 2 देखिए, 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। जो जिन पर हमने गोला लगाया है वह संख्या उसकी गुणनखंड नहीं है। तो देखिए 3 पे लगेगा, 6 7 पे लगेगा, 9 पे लगेगा, 11 12 13 14 से लेके 18 सभी पर लगेगा। अगला देखिए सही पर निशान लगाना है। 20 और 60 के सार गुणनखंड, ऐसी संख्या जो उनमें दोनों का भाग जाता है 10। 16 24 में किसका भाग जाता है इन दोनों में से? 4 का जाता है दोनों में। 22 और 44 में इन दोनों में से 11 का जाता है, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। 25 और 35 के सार गुणनखंड पहला और 5 दोनों हो जाएंगे। अगला देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाना है। इनमें से 140 का गुणनखंड है 28 हो जाएगा स्टूडेंट्स, उत्तर 28 के पहाड़े में 140 आता है। अगला देखिए इनमें से कौन संख्या 555 का गुणनखंड है। 555 का गुणनखंड पूछ रहा है, 5 के पहाड़े में आएगा 555, तो 5 उत्तर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है, नहीं है पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो 46 उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड, सभी गुणनखंड लिखेंगे। पहला लिखा हुआ है क में, ख देखिए 25 में, 25 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1 5 और 25, जिसमें 25 में किन किन का भाग लगेगा वह हमें बताना है। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे? गुणज लिखने हैं हमें 5 संख्या तक, तो 25 को 5 बार गुना करके लिखते जाइए स्टूडेंट्स। 25 50 75 100, और आगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम इसमें 125, यहाँ पे ये गलत है, 125 आ जाएगा, 25 जोड़ते हुए चलना है। 44, 44 के क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 4 11 और 44 गुणज हो जाएंगे, गुना करते रहिए, 1 फिर 2 3 4 और 5, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएंगी हमें। अगला देखिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है 228 का। पहले 2 से भाग लगाएंगे, फिर 2 से, अब देखिए 57 आ गया, तो इसमें 3 का जा रहा है, 3 का लगाएंगे, फिर 19 आ गया। अब 19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 19 में 19 का ही भाग जाएगा, फिर 1 आ गया, तो ये क्या अभाज्य गुणनखंड विधि है। जब तक ये 1 ना आ जाए जब तक भाग हम लगाते जाते हैं और लिखते जाते हैं। 135 में 3 का लगाएंगे, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 5 का। 225 में 3 फिर 3 फिर 5 फिर 5। अगला है मैं 90 का गुणज हूँ और 500 और 600 के बीच में आता हूँ, और मैं 60 का भी गुणज हूँ, तो बताओ कौन सी संख्या हो सकता हूँ। तो देखिए 6 9 54 होते हैं, गुना करके देखिए तो 540 आ जाएगा, जो कि 500 और 600 के बीच में है। मैं 60 का गुणज हूँ और 500 900 के बीच में आता हूँ, और 80 का भी गुणज हूँ। अगर 80 का भी गुणज है स्टूडेंट्स तो हमें चेक करना पड़ेगा, और 60 का भी है, और 500 और 900 के बीच में भी आना चाहिए। अगर हम दोनों का गुना करते हैं तो 480, लेकिन ये 500 600 के बीच में नहीं आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो क्या उत्तर आ जाएगा? 720। अगला हमारा ग्रीष्मकालीन गृह कार्य की वर्कशीट देखते हैं स्टूडेंट्स,
यदि एक डब्बे में 6 कप आते हैं तो बताइए 7 डब्बों में कुल कितने कप आएंगे। 42 गुना कर देंगे। एक दर्जी 3 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है तो एक दिन में 9 घंटे सिलाई करे। 3 घंटे में एक, तो एक दिन में कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 100 दिन में कितनी हो जाएंगी? 3 गुना 100 मतलब कि 300 ड्रेस उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सुचेता के पापा पार्क के सुबह 3 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यदि वे अगस्त के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाएं तो पूरे महीने में कुल कितने चक्कर लगाएंगे? 31 का महीना होता है अगस्त का, तो 31 गुना 5 कर देंगे क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं। 155 चक्कर लगाएंगे। अगला है, भावना ने 30 तकिए खरीदे। 30 तकिए कवर खरीदे हैं। एक कवर की कीमत 60 है, तो 30 कवर की कीमत क्या हो जाएगी? 30 गुना 60 मतलब कि 1800 रुपये। अगला है, कमला प्रतिदिन 15 मटके बनाती है। 70 दिन तक मटके बनाएं तो कुल कितने मटके बनेंगे? 70 गुना 15 कर देंगे, 1050 मटके। एक बगीचे में पेड़ों की 22 पंक्तियां हैं, प्रत्येक में 15-15 हैं, तो कुल कितने पेड़ हो जाएंगे? 20 गुना 15 कर देंगे, 330 उत्तर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगला देखिए, एक मधुमक्खी के 6 पैर होते हैं, बताइए 15 मधुमक्खियों के कितने पैर होंगे? 15 गुना 6 कर देंगे, 90 उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, एक दर्जन केले की कीमत 45 है, तो 25 दर्जन की केले की कीमत हो जाएगी 45 गुना 25, 1025। अगला है हमारा ग्रीष्मकालीन गृह कार्य कक्षा 8 गणित का वर्कशीट, जिसमें हमें कौनों और युग्मकों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, संलग्न आकृति दी गई है, उसमें हमें कौनों के युग्म को बताना है। रेखिक युग्म कौन से होते हैं? जो कि 180 डिग्री के कौन को बनाते हैं। तो 180 डिग्री का ये है, तो बी और ए हो गया। इसी प्रकार देखिए, अगर ये रेखिक युग्म मानते हैं तो ए और ई हो गया। अगर हम इस वाले को मानते हैं तो देखिए सी डी ई हो गया। इसी प्रकार ये मानते हैं तो बी सी डी हो गया। अगला है शीर्षाभिमुख कौन। शीर्षाभिमुख कौन कौन से होते हैं? बी और सी हो जाएंगे, बी और ई हो जाएंगे। जो आमने सामने होते हैं कौन, वे बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कौन कहलाते हैं। अगला सत्य असत्य बताना है। आयत का प्रत्येक कौन समकोण होते हैं, बिल्कुल सत्य है। एक अधिक कोण की माप 90 से 120 के बीच में होती है, बिल्कुल सत्य है। एक संपूर्ण कोण 90 का होता है, ये गलत हो जाएगा। 360 डिग्री का होता है संपूर्ण कोण। रेल पथ की पटरी समांतर का उदाहरण है, बिल्कुल सत्य है। यदि दो कोणों का एक 180 है तो पूरक कोण कहलाएंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 180 डिग्री का योग समपूरक कोण कहलाता है। अगला हमें x का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, तो x बराबर यहाँ 50 आ जाएगा। ये एकांतर अंत्य कोण कहलाते हैं, जो कि अगर ये दोनों लाइनें समांतर होती हैं और एक दूसरी लाइन उसको तिरछी काटती है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये एक प्रमेय है एकांतर अंत्य कोण की। इसी प्रकार देखिए, इसमें x बराबर 110 हो जाएगा, जो कि हमें पता है संगत कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इनमें एक कोण दे रखा है, दूसरा कोण निकाल लेंगे। अगला देखिए, ये कौन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 135 हो जाएगा। संगत कौन है, दोनों बराबर होते हैं। अगला है प्रत्येक कोणों के युग्मों का नाम देना है। ये दोनों देखिए एकांतर अंत्य कौन है, ये संगत कौन है, ये सरल कौन है और ये भी संगत कौन है। अगला देखिए, हमें संलग्न आकृति में एल समांतर है एम के, तो अज्ञात कोण ज्ञात करने हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 180। ये सरल देखिए, सरल रेखा है। 180 में से 130 घटाइए, 50 आ जाएगा। 50 वाई के बराबर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कौन हो जाएगा, या फिर 180 में से 130 घटाइए, जब भी आ जाएगा। x बराबर वाई आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर y बराबर p आ जाएगा, संगत कौन हो जाएंगे। और x बराबर r आ जाएगा, संगत कौन हो जाएंगे। z बराबर q हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि एकांतर अंत्य कौन है। अगली वर्कशीट देखिए स्टूडेंट, जिसमें हम दिए गए आंकड़ों को के माध्यम बहुलक माध्यिका वगैरह सीखेंगे, टेलीमार्क लगाना सीखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, 16 को दर्शाने वाली उपयुक्त इकाई कौन सी? टेलीमार्क है। तीसरा उत्तर हो जाएगा देखिए 5, 5, 5 और 1। अगला है 10 विद्यार्थी दिए गए हैं,
उनमें से 50 में से निम्नलिखित के अंक हमें 50 में से अंक मिले हैं उन्हें विषयों में, वो निम्नलिखित हैं। तो हमें निम्न आंकड़ों की सहायता से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक देखिए कौन से हैं, 14 हैं, 14 उत्तर हो जाएगा। प्राप्त अंकों का परिसर, परिसर क्या होता है अंकों का, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है 40, उसमें सबसे छोटी संख्या जो है उसको घटा देंगे तो परिसर ज्ञात हो जाएगा, जैसे कि 26 आया। अब माध्य ज्ञात करना है, सभी को जोड़ देंगे स्टूडेंट्स और कुल 10 है तो 10 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 25.5। अगला देखिए दिए कितने विद्यार्थियों के माध्य से कम अंक प्राप्त हुए हैं, 25.5 से कितने कम विद्यार्थियों के अंक प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा 6 विद्यार्थियों के। अगला देखिए दिए गए दंड आलेख की सहायता से हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंग्रेजी के अधिकतम अंक किसे प्राप्त हुए हैं, देखिए बिंदु के प्राप्त हुए हैं, अंग्रेजी में सबसे अधिक हैं। किस विद्यार्थी के दोनों समान अंक है, देखिए बिंदु के दोनों में समान अंक है। हिंदी विषय में न्यूनतम अंक किसको प्राप्त हुए हैं, रीना को प्राप्त हुए हैं। और किस छात्र के दोनों विषयों में अंतर सर्वाधिक है, सर्वाधिक अंतर देखिए अजय के हैं, सर्वाधिक अंतर है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी सारी वर्कशीट्स जो आपके होमवर्क में दी गई हैं आपको करने के लिए। तो ये आपको पूरे इसी प्रकार से समझ कर करना है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर आपको आपके होमवर्क में मिले। तो जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।